हेलो नमस्कार दोस्तों। पूजा कंप्यूटर टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज क्यूएस में वोकल मिक्सिंग के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि क्यूएस में कैसे वोकल मिक्स होता है। तो चलिए अपना क्यूएस ओपन करते हैं। सिर्फ वोकल मिक्स बताएंगे, बिल्कुल सादा, ट्रैक पे नहीं बताएंगे। अगले टॉपिक में ट्रैक पे बताएंगे। अभी सादा वोकल पर मिक्स करके दिखाते हैं कि कौन सा प्लगइन का वोकल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए अपना क्यूएस ओपन कर लिए हैं। हम अपना एक पहले से वोकल भी मोनो में ला के रखे हुए हैं। तो चलिए अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने से सबसे पहले अपने सॉन्ग में ऑटो ट्यून लगाते हैं। तो हमारे पास ऑटो ट्यून 8.5 है, तो ऑटो ट्यून 8.5 ऑटो ट्यून 8.8 पिच शिफ्ट में है मेरा। तो पिच शिफ्ट में है तो सबसे पहले ऑटो ट्यून का सेटिंग समझिए। यहाँ देखिए अस्प्रेनो, और यहाँ क्लिक करेंगे तो अस्प्रेनो, अल्टो टेनर, लो मेल, इंस्ट्रूमेंट, बास इंसर्ट, इतना ऑप्शन देता है। तो अपने सिंगर के अनुसार देखें कि हमारा सिंगर कैसा गा रहा है। तो अच्छा खासा ये सिंगर गाए हुए हैं तो इनको हम अल्टो टेनर पर रखेंगे। और यहाँ देखिए ट्रैकिंग को हम डिफ़ॉल्ट 50 पे रहता है, यानी 50 पे रहता है, तो इसको हम 17 पर लाकर छोड़ देंगे। देखिए 17 पर लाकर छोड़ दिए। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद रिटर्न स्पीड बहुत ज़रूरी होता है ऑटो ट्यून में। रिटर्न स्पीड को हम 0 कर देंगे। 0 कर देने पर क्या होता है कि ऑटो ट्यून हमारा फुल काम करता है। तो ऑटो ट्यून हम रिटर्न स्पीड हम 0 कर दिए। अब हम अपना देखेंगे सिंगर का स्केल क्या है, या उस वोकल का स्केल क्या है, या उस ट्रैक का स्केल क्या है। तो सबसे पहले हम गाना को चालू करते हैं, उसके बाद सुनेंगे और उसके बाद लगा कर देखेंगे। तो देखिए ऑटो ट्यून बिल्कुल परफेक्ट नहीं मैच किया हुआ है, तो बेसुरा लग रहा है। तो इसी को हम ऑटो ट्यून अगर आपको ऑटो ट्यून मालूम है तो ऑटो ट्यून डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम इस वोकल और इस ट्रैक का हम जान रहे हैं और इस सिंगर का जान रहे हैं कि इनका परफेक्ट ऑटो ट्यून क्या है। तो हम अपना जान रहे हैं तो हम लगा रहे हैं ना। आप लोग क्या करिएगा कि बारी बारी से लगा कर देखिएगा। माइनर में अगर सेट कर सी शार्प में देखते हैं, देखिए ऑटो ट्यून मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ऑटो ट्यून मैच नहीं कर रहा है और बेसुरा बज रहा है और ऑटो ट्यून खींच रहा है अपने तरफ। और जब ऑटो ट्यून सही से बैठ जाएगा तो वोकल एकदम परफेक्ट, सीधा और सॉफ्ट जाता है। यही ऑटो ट्यून मैच कराने का सिंपल तरीका है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हम जान रहे हैं कि ये हमारा ए माइनर है। अब देखिए इसको सुन कर देखते हैं। इसके चुनौआ में चाचा पूरा पला हो सपनामा,
किसके चुनौआ में चाचा पूरा कोला हो सपनामा। तो देखिए ये हमारा ए माइनर है ऑटो ट्यून, और हारमोनाइज को भी आप थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं ऑटो ट्यून में। 15 से 20 के बीच में रख सकते हैं, तो हम 15 रखे हैं, यानी 15 पर। तो ऑटो ट्यून का यही सेटिंग था। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम मोड डिले में। तो मोड डिले में सबसे पहले हम मोड डिले लेंगे। मोड डिले में डिफ़ॉल्ट आता है फीडबैक 50%, डेली मोड 50% और डिले टाइम 200। और नहीं तो यहाँ पर दबाइएगा तो देखिए 1/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो इस तरह से आता है। तो अपना काम करने का तरीका है, अपने अनुसार रख सकते हैं। तो हमको अभी ये यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ से बंद कर देते हैं। और यहाँ 200 डिफ़ॉल्ट रहता है, तो यहाँ हम 222 मार दीजिएगा तो परफेक्ट रहेगा। 222, 225। फिर फीडबैक में आते हैं। फीडबैक को आप गाना सुनने के अनुसार रख सकते हैं। तो सुनेंगे तो सबसे पहले, अभी तो डिफ़ॉल्ट 50% पर है मिक्स, तो इसको हम सबसे पहले 10 या 11 कर देखते हैं। 11 कर देखते हैं, उसके बाद सुनते हैं। सुनिएगा। किसके चुनौआ में चाचा पूरा कोला हो सपनामा। तो हमारा ऑटो ट्यून परफेक्ट है, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग को फिर से सुना देते हैं। जनार्दन के नेता हो हथिन महेश यादव जी महानामा। हथिन महेश भैया हो महानामा। अगर मान लिया हमको डिले कम लग रहा है तो एक और बढ़ा के देखते हैं। 12 कर देखते हैं, 12 कर देखते हैं। अब सुन के देखते हैं। हथिन महेश भैया हो महानामा। अब की चुनौआ में चाचा। तो फिर उसके बाद अपना फीडबैक देख लीजिएगा। मोड डिले हो गया। फिर उसके बाद फिर कंप्रेसर लगाएंगे। कंप्रेसर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हमारा वोकल को एकदम सॉफ्ट बनाए हुए रखता है। इधर से उधर वोकल को अप डाउन नहीं होने देता है, वो एकदम मेल में लेकर चलता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर डायनेमिक में आएंगे। डायनेमिक में आप लोग को भी मिल जाएगा कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर यहाँ है, कीबोर्ड विंडो के साथ में ही आता है, वही हम यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो प्रीसेट आपको नहीं लेना है, प्रीसेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ से देखिए डिफ़ॉल्ट आएगा -20 पे, इसको -20 या 19 ऐसे ही रहने दीजिएगा। रेशियो को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ऑटो को आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसको हम 5.8 कर देते हैं। अब यहाँ आता है अटैक। तो अटैक को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, होल्ड को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रिलीज को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन गाना वोकल के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा छेड़छाड़ करिएगा तो वोकल बिगड़ने का भी डर रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। हथिन महेश भैया हो महानामा। तो देखिए एकदम परफेक्ट वोकल क्लियर में जा रहा है। अब उसके बाद में हम लगाते हैं एक और डिले ही ले लेते हैं, एक डबल डिले ले लेते हैं। जो परफेक्ट वोकल के लिए इतना
जो परफेक्ट वोकल के लिए आप लोग भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट प्लगइन है, बहुत ही बड़े बड़े स्टूडियो में यूज होता है, लेकिन इसका कोई सेटिंग नहीं बताते हैं। आज हम आप लोग को डबल डिले का सेटिंग बताते हैं। तो डबल डिले का सेटिंग देखिए, डिफ़ॉल्ट 50 पर आता है, मिक्स 50। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। यहाँ आप 1 से लेके 4 के बीच में, यानी 1 से लेके 4 के बीच में मिक्स को रखिएगा, तो आपका परफेक्ट वोकल जो है से ट्रैक पर मारेगा। देखिए देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गूंजने लगा है, तो सुनकर देखेंगे। तो इसको 2 करेंगे, अब सुन के देखेंगे। अब फीडबैक आपको ज़्यादा लगे, देखिए यहाँ फीडबैक है, फीडबैक को आप कम कर सकते हैं, 45, 40, 35, जो भी आपको करना हो। अब डिले टाइम है, पेन, फिर यहाँ देखिए फीडबैक के बाद में पेन 1 है, पेन 2 है, तो इधर -100% और 100% ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है। इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, आप छेड़छाड़ यहाँ कर सकते हैं डिले टाइम में। तो डिले टाइम डिफ़ॉल्ट में 500 आता है, तो इसको आप यहाँ से छेड़छाड़ करिए तो कम होगा, ज़्यादा होगा, देख रहे हैं ना, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम 500 ही रहने देते हैं, क्योंकि वोकल परफेक्ट आ रहा है। अब सुनकर देखते हैं। तो देखिए डिले मेरा बराबर मार रहा है, अब थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस पर ट्रैक लगेगा, तो एकदम पता नहीं चलेगा, एकदम वोकल सॉफ्ट जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग को आज हम सारा सेटिंग बता देते हैं, कौन कौन इफेक्ट लगाते हैं मिक्स करने में। अब हम मान लिया मेरा माइक में नॉइज वगैरह वगैरह ज़्यादा आ गया है, तो उसको हम या डिले दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमको नॉइज ज़्यादा मार रहा है, तो उसको भी कैप्चर करने के लिए है उपाय। तो उसका है, आपके पास वेव का बंडल होगा, तो वेव का बंडल में जाइएगा और आपको ले लेना है एक्स नॉइज, मोनो में जाना है, मोनो, मोर प्लगइन, मोर प्लगइन, मोर प्लगइन, मोर प्लगइन। देखिए यहाँ है मेरा एक्स नॉइज मोनो, एक्स नॉइज मोनो, इसको हम खोलते हैं। और इसको भी आपको प्रीसेट नहीं लेना है, प्रीसेट पर आप लोग काम नहीं करिए, बार बार बोलते हैं प्रीसेट पर काम नहीं करिए, डिफ़ॉल्ट पर काम करिए। डिफ़ॉल्ट पर आपका सेटिंग नहीं होता है, उसके बाद प्रीसेट लीजिए, फिर प्रीसेट लेने से नहीं हो जाता है, प्रीसेट लेने के बाद भी उसको मिलाया जाता है। तो आइए हम डिफ़ॉल्ट पर इसको मिलाते हैं। इसको मिनिमम हम रिडक्शन, जो रिडक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन को हम 20 पर कर देते हैं, और थ्रेश को 0 पर ही हम रहने देते हैं। अब सुनिए, तो एक्स नॉइज मोनो हो गया। इसका सेटिंग भी आप लोग देख, और इधर उधर छेड़छाड़ आपको कहीं नहीं करना है। मिड है, यहाँ मिड पर ही रहने देना है, लो हाई कर देख सकते हैं, लेकिन मिड ही अच्छा है। यहाँ पर ऑडियो है, तो ऑडियो पर ही आप क्लिक रहने दीजिएगा, इसका भी सेटिंग बता देते हैं। ऑडियो है तो देखिए ऑडियो पर बज रहा है। अब नीचे है डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस पर कर दीजिएगा तो आपका वोकल को खा जाएगा। देखिए
खा गया ना, तो इसलिए डिफरेंस का मतलब होता है कि एक्स नॉइज मोनो, यानी हम नॉइज को ख़त्म करने के लिए लगाए हैं। तो नॉइज को उतना ही भर ख़त्म करना है जो जहाँ यहाँ वहाँ सांस वगैरह वगैरह, थोड़ा सा हेडफोन का साउंड आ गया है, उतना ही हमको ख़त्म करना है, यानी कि पूरे वोकल को। तो अगर पूरे वोकल को ख़त्म करना है तो डिफरेंस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो पूरे वोकल को ये खा जाएगा, पूरी आवाज़ को खा जाएगा। इसलिए ऑडियो पर आप लोग क्लिक रहने दीजिएगा। तो चलिए एक्स नॉइज मोनो के बारे में बता दिए, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, एक प्लगइन हम और लगाते हैं, जो मेरा फेवरेट प्लगइन है। परफेक्ट वोकल के लिए परफेक्ट वोकल के लिए एक और प्लगइन हम बहुत पसंद करते हैं, डिस्टोरेशन करके आता है। ये शायद क्यूबेस निंडो के साथ में ही आता है। देखिए यही ये प्लगइन है जो हम यूज करते हैं। तो इसमें प्रीसेट आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रीसेट नहीं लेना है, प्रीसेट आप लगा कर देख सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम लो लेवल का एक प्रीसेट ले लेते हैं। लो लेवल लेने के बाद यहाँ कंटोर को 25% रहने देते हैं। फिर उसके बाद ड्राइव को भी हम 25% कर देते हैं। 25 से 30 के बीच में रहने दीजिएगा। 25%। अब यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ क्लिक करिएगा, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन देता है सॉफ्ट, करेंची, डर्टी, वार्की। ये भी माफ़ करिएगा, इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है हमको। तो हम सॉफ्ट पर रहने देते हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है कि वोकल में सॉफ्ट, यानी वोकल को साफ बनाना। तो हम सॉफ्ट पर रहने देते हैं। फिर यहाँ देखिए इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, तो इनपुट को भी हम -3 dB रहने देते हैं, या आप घटा बढ़ा सकते हैं। सुना करके दिखा देते हैं। इनपुट को अगर आप कम करिएगा तो वोकल को कम करेगा, इसको और ऊपर करिएगा तो देखिए वोकल को बढ़ाएगा। अब आप आउटपुट के बारे में देखिए, आउटपुट क्या क्या काम है से। आउटपुट का भी वही काम है, जितना इनपुट लेगा उतना आउटपुट देते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों को बराबर रहने दीजिएगा, -2 dB तो -2 dB। आउटपुट को भी रहने दीजिएगा, यानी इनपुट -2 dB तो आउटपुट को भी -2 dB ही रहने दीजिएगा, यानी बराबर में। अब यहाँ देखिए स्पेस यहाँ पूछ रहा है, स्पेस का 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसका भी आपका बेनिफिट दिखा देते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है वोकल पर से। तो इस पर पहले सुनिए, इस पर मेरा है तो सुनिए। अब इस पर कर देखते हैं, इसका प्रभाव देखिए। ये वोकल को तो उठाता है, लेकिन वोकल में थोड़ा सा चनचनाहट ला देता है, झनझनाहट ला देता है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा को सुनिए आप लोग। तीसरा भी वोकल को और बहुत ऊंचा उठा देता है, लेकिन ज़्यादा वोकल को उठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। बॉक्स में बजाइएगा, डीजे पर बजाइएगा तो झनझनाहट, घरघराहट आने लगता है, तो उतना भी वोकल को नहीं उठाना चाहिए। तो हम फर्स्ट पर ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरा ये परफेक्ट है। तो ये इसका सेटिंग भी बता दिए। अब एक प्लगइन और हम लगाते हैं, हम ज़्यादा प्लगइन नहीं लगाते हैं, एक प्लगइन के बारे में और बता देंगे। इतना प्लगइन आप लोग लगाइएगा तो आपका वोकल एकदम परफेक्ट आप मिक्स कर पाइएगा।
वेब का बंडल में जाइएगा, मोनो में आइएगा, मोनो में मोर प्लगइन, फिर मोर प्लगइन। देखिए यहाँ हमारा है MV2 मोनो। इसका काम है वोकल को उठाना। जब आपको वोकल ही थोड़ा और उठाना है तो MV2 का यूज कर सकते हैं, मिक्समाइजर का यूज कर सकते हैं, L2 मोनो का यूज कर सकते हैं, और सॉफ्ट क्लिपर बहुत सारे आते हैं, उसको यूज करके उठा सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा यूज यही करते हैं MV2 मोनो, जो कोई वोकल पर ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंचाता है और काम भी बन जाता है। तो MV2 मोनो को हम यूज कर रहे हैं। अब MV2 मोनो में भी हमको कोई प्रीसेट नहीं लेना है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट पर ही हम काम करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पर आइए, डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ क्या लिखा है, लो लेवल, हाई लेवल, और यहाँ है आउटपुट। जो आउटपुट बोला जाता है, जो मेन आउटपुट होता है, जो मिक्स करके एकदम फाइनल आउटपुट आपका ये आउटपुट देगा। ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट देगा। तो सबसे पहले लो लेवल का सेटिंग कर लेते हैं। तो लो लेवल में आप अपने गाने के अनुसार से भी सेटिंग कर सकते हैं। तो लो लेवल में हम थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं, अधीन महेश भैया हो थोड़ा सा और बढ़ा कर देखते हैं। अधीन महेश भैया हो महानमा। तो हम इतना ही पर रहने देते हैं, आप लोग और थोड़ा बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम हाई लेवल का सेटिंग आ जाता है। हाई लेवल को ऊपर नीचे करने से देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। अधीन महेश भैया हो महानमा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बातें है, वोकल तो हाई हो गया, वोकल तो उठ गया, लेकिन यहाँ देखिए रेड क्लिपिंग मार रहा है। यानी रेड क्लिपिंग का मतलब है कि आप खतरे के निशान पर आप आए हुए हैं, यानी आपका वोकल खराब हो सकता है। देखिए कितना मार रहा है, अधीन महेश रेड क्लिपिंग बहुत मार रहा है। तो हमको इतना नहीं करना है, इसको ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा बस थोड़ा सा -4 या 5, -0.5 या 1 के समथिंग रखिएगा अपना वोकल के अनुसार। अब हम आते हैं आउटपुट में। मेन आउटपुट जो होता है उसको सुनते हैं। अधीन महेश महानमा। आउटपुट को नीचे करिएगा तो आपका आवाज़ कम होगा, और आउटपुट को ऊपर करिएगा तो आपका वोकल बढ़ेगा, यानी आवाज़ बढ़ेगा। तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसको भी हम -0.5 ही रखेंगे। अधीन महेश भैया देखिए यहाँ रेड क्लिपिंग थोड़ा थोड़ा मार रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मारने से कोई दिक्कत नहीं है। नौआ में चाचा पूरा करी हो सपनावा। मेरा मेन आउटपुट में नहीं मारना चाहिए, देखिए नहीं मारेगा। अधीन महेश भैया हो महानमा। तो यही है, मात्र 7 प्लगइन हम लगाए हैं और इतना अच्छा हमारा वोकल बन चुका है। और थोड़ा सा इक्वलाइज़र भी कर देते हैं, इक्वलाइज़र को भी हम कर देते हैं। तो इक्वलाइज़र में भी प्रीसेट आता है, इतना सारा प्रीसेट आता है, बहुत सारा प्रीसेट आता है। तो हम तो प्रीसेट अपना बना के रखे हुए रहते हैं, या आप वोकल के अनुसार अपना सेट भी कर देते हैं। तो हम एक प्रीसेट बना के रखे हुए हैं, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा और पतला करना। आप इसके बाद वोकल को सुनिए। अधीन महेश भैया हो महानमा। नहीं ज़्यादा बेस कटा है, और वोकल भी सॉफ्ट हो गया है, क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा पतला करना है तो इसको कम कर दीजिए, इधर उधर कर कर देखिएगा आप लोग।
अब सुनकर देखिए। अधीन महेश भैया हो महानमा अब किचु नौआ में चाचा। तो इक्वलाइजर का भी सेटिंग बता दिए। अब हम एफेक्ट्स में क्या लगाते हैं जो बता रहे हैं, यानी इसी वोकल में मिक्सिंग कैसे होता है ये आप लोग को फुल जानकारी मिल जाएगा। और इतना इफेक्ट आप लोग लगाकर हर गाना में आप यूज कर सकते हैं, आपका परफेक्ट वोकल मिक्स करके मिलेगा। और लगाने के बाद बोलिएगा कि नहीं आप सही बताए थे या गलत बताए थे। जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे आप लोग लगाइएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एफेक्ट्स में। तो एफेक्ट्स में हम एक और डिले ले लेते हैं। यहाँ देखिए कॉन्फ़िगरेशन को मोनो है यहाँ, तो मोनो में नहीं रखना है। एफेक्ट्स लगा रहे हैं तो स्टेरियो होना चाहिए, स्टेरियो। फिर आएंगे इफेक्ट में, आएंगे डिले में जाएंगे। डबल डिले हम लगा चुके हैं, एक डिले और लगा देते हैं मोनो डिले। मोनो डिले भी लगा सकते हैं, रूम वर्क रिवर्ब भी लगा सकते हैं। रूम वर्क ऐसी हो गया, रिवर्ब ए हो गया, रिवर्ब बी हो गया। फिर वेब बंडल का रिवर्ब आता है वो भी लगा सकते हैं। तो हम रिवर्ब को यूज बहुत कम करते हैं, अपना अपना यूज करने का तरीका है। तो हम एक मोनो डिले ले लेते हैं। मोनो डिले आ गया। मोनो डिले में आपका सबसे बेटर प्रीसेट आप लोग को बता देते हैं। स्वीट वोकल डिले ले लीजिएगा। स्वीट वोकल देखिए यहाँ सोलो डिले के बाद है स्वीट वोकल। प्रीसेट में जाइएगा, स्वीट वोकल डिले। फिर इसके बाद आप डिले 4U2 इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रीसेट है, इसको भी आप यूज करके देख सकते हैं। तो डिले 4U2 को हम लेते हैं और उसके बाद हम सुन कर देखेंगे। इसको हम अभी काट देते हैं। अब हम जाएंगे अपने वोकल इफेक्ट में, इंसर्ट में। अब यहाँ सेंड में आइए, सेंड में। तो सेंड में हम मोनो डिले देखिए हम इफेक्ट्स में लगाए हैं मोनो डिले, जो यहाँ ऑप्शन मेरा दे दिया। नहीं लगाते नहीं देता लगाने का ऑप्शन। तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा वोकल को और उठाना है, लेफ़्ट राइट जो मारता है ना उस तरह से। तो वोकल को उठाने के लिए स्टेरियो आउट का यहाँ ऑप्शन दे रहा है, तो स्टेरियो आउट हम लगा देते हैं। अब देखिए इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, वोकल को सुनिए। देखिए इसको बढ़ाएंगे तो वोकल बढ़ेगा, वोकल बढ़ेगा। तो वोकल को उतना ही तक सुनकर बढ़ाना है जितना तक मिनिमम आपका चल सके। तो -15.11 पर हम रखे हुए हैं। अब हम सेंड में इफेक्ट जो लगाए हैं मोनो डिले सेंड में ले लेते हैं। अब इसको ऑन करते हैं और इसके बाद अब इसको सुन कर देखेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए मोनो डिले लगाने से थोड़ा सा गुंजाहट ज़्यादा आया। तो इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ मिक्स को देखिए, मिक्स 50% है। तो पहले से भी हम मोड डिले लगाए हुए हैं, एक डबल डिले लगाए हुए हैं 2%, फिर एक मोनो डिले लगा रहे हैं। तो हमको ज़्यादा डिले तो चाहिए नहीं, तो इसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। चाहे तो इसको आप टेम्पो के हिसाब से रख सकते हैं। मान लिया 130 का टेम्पो का ये गाना है, मान लिया ये 160 का टेम्पो का ये गाना है, तो हम इसको 160 का मतलब 16 रख सकते हैं, यानी 16 रख सकते हैं मिक्स को, या 15 भी रख सकते हैं वोकल को सुनने के अनुसार। अब यहाँ देखिए लो फिल्टर और हाई फिल्टर। तो लो फिल्टर को हम चालू रहने देते हैं, हाई फिल्टर को बंद करके देखते हैं। भैया हो
आप लोग चालू भी करके रख सकते हैं और सुनने के अनुसार आप लोग लगा सकते हैं इसको। लेकिन ज़्यादा डिले लगाए हुए हैं तो हाई फिल्टर को हम बंद रखते हैं। अब फीडबैक में आइए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, घटा बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 94.0 पर है डिफ़ॉल्ट, इसको वैसे ही रहने देते हैं। फीडबैक में आइए, फीडबैक हमारा बहुत ज़्यादा है तो फीडबैक को कम करेंगे। तो फीडबैक को हम सुनने के अनुसार अधीन महेश भैया हो महानमा। ज़्यादा गूंज रहा है तो 15 पर इसको भी रखते हैं। और यहाँ डिले में आइए, डिले आपका परफेक्ट जो गूंज रहा है यहाँ से आप बना सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट डिले फॉर U2 का डिफ़ॉल्ट 1/8D पर था, तो इसको अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप अपना छेड़छाड़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रीसेट लेने के बाद में भी अपने हिसाब से छेड़छाड़ करके मिला सकते हैं। तो इसको हम 1/8 ले लेते हैं। अब सुन के देखिए। अधीन महेश भैया हो महानमा। अब किचु नौआ में चाचा पूरा परी हो सपनावा। किसके चुनौआ में चाचा पूरा। तो यही सेटिंग है। अभी सादा वोकल है तो आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है कि डिले ज़्यादा है, लेकिन डिले ज़्यादा नहीं है। जो ट्रैक पर ये वोकल चढ़ेगा तो ये डिले एकदम परफेक्ट काम करेगा और एकदम सॉफ्ट बजेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसमें सेंड में और इफेक्ट लगा सकते हैं। रिवर्ब लगाने का मन है, रिवर्ब लगाइए। DVX 160 लगाइए, C1 कंप्रेसर लगाइए, EQ लगाइए, बहुत सारा है, अपने अपने मिक्स करने का तरीका है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और ज़्यादा वोकल को उठाना है तो आप वोकल यहाँ से भी उठा सकते हैं। अधीन महेश भैया हो महानमा। तो यही मिक्सिंग करने का शॉर्ट तरीका आप लोग को बताएं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।